तो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम अब लीड से बर्मिंघम पहुंच चुकी है, जहां पर एक दिन का रेस्ट है और उसके बाद दो ऐसे प्रैक्टिस सेशन है जहां पर ना तो कैमरा जाएगा, ना ही वहां पर कोई रिपोर्टर पहुंच पाएगा। यानी कि सिक्योरिटी के बीच में ये प्रैक्टिस सेशन होगा। ये जो बड़ी खबर है वो मैं अपने तमाम दर्शकों को, फैंस को उससे रूबरू करा देता हूँ। और उसके बाद 30 तारीख को जो पहला प्रैक्टिस सेशन पब्लिक किया जाएगा, उसमें हम सबको जाने का मौका मिलेगा। अभी हाल फिलहाल जानकारी यही आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर जो लीड्स की लड़ाई में मिली हार है, उसके कई तरीके के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं टीम मैनेजमेंट के ऊपर, कप्तान के ऊपर और फील्डिंग के ऊपर खास तौर से, कि आखिर फील्डिंग कोच कर क्या रहे हैं जब इतने कैचेस और पिछले कई टेस्ट मैचेस से ये सिलसिला लगातार बना हुआ है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ यशस्वी जायसवाल के कोच इस समय ज्वाला भाई इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में भी कई बार उनसे हमें सेशन करने का मौका मिला था, और अजीब सा एक इत्तेफाक है कि इस बार इंग्लैंड में ज्वाला भाई है और एक बार फिर हमारा कारवां भी उनके साथ पहुंचा है इंग्लैंड। और हालांकि ज्वाला भाई अपने कुछ असाइनमेंट पे आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी टीम जो है अलग अलग कैटेगरी, एज ग्रुप कैटेगरी में मैचेस खेल रही है और उस पर वो बारीक नजर बना के रखे हुए हैं। लेकिन साथ ही वो भारतीय टीम का प्रदर्शन भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं। ज्वाला भाई, पहले तो ये बताएं कैसा चल रहा है आपका, जो हर साल क्योंकि आप आते हो मुझे पता है, कैसा चल रहा है इस बार का जो आपका ये जो सेशन होता है, लगभग एक महीने चलता है, बच्चों को लेके आते हैं आप, कैसा चल रहा है ये सेशन? बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमारे बच्चे बड़े अच्छे अच्छे मैचेस खेल रहे हैं और बहुत जी। अच्छा क्रिकेट खेल। अभी तक अप्रोक्सीमेट 6 मैच खेल चुके हैं, जिसमें हम 5 जीते हैं और एक हमको क्लोज हार का सामना करना पड़ा है। तो जी। हमारी टीम अच्छा कर रही है। बस आशा करूंगा कि भारतीय टीम भी अच्छा करे। और हमारे साथ भी काफी लोग हैं, वसीम भाई हैं, विनायक सामंत सर जी। हैं, तो बहुत अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। और बस यही है कि इंग्लैंड में है तो भारतीय टीम का प्रदर्शन भी हमें काफी, बोलते हैं ना, जी। हमको भी प्रोत्साहित करेगा कि हमारे बच्चे भी अच्छा करें। लेकिन आपकी आपकी टीम शायद भारतीय टीम से फील्डिंग में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है ज्वाला भाई, तभी जीत रहे मैचेस आप। देखिए, क्रिकेट में कभी कभी बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी गलतियां कर देते हैं जी। और होना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी क्रिकेट, जैसे हम बोलते हैं कि अनिश्चितता का खेल है। एक एक बट से जी। बल्लेबाज एक इनिंग में 100 बनाता है, अगले इनिंग में 0 पे भी आउट हो सकता है। हम्म। तो ये बड़ा ही अनसर्टेन गेम है और मुझे लगता है कि ये जो नई टीम है, भारत की टीम है, ये पहले हार जो जीत में बदल सकती थी, लेकिन काफी हम्म। कुछ सीखेगी। और मुझे लगता है कि आप आगे वाले टेस्ट मैचेस में देखोगे कि भारतीय का टीम का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता है। लेकिन ज्वाला भाई, आपको लग क्या रहा है, क्या कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आपको लग रहा है सुधार की जरूरत है? क्योंकि बर्मिंघम में, पहले तो ये बताएं, ये जो आजकल नया एक नया ढर्रा शुरू हुआ है, एक नया पैटर्न हम देख रहे हैं, अंडर सिक्योरिटी कैमरा नहीं होगा, प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाने वाला? आप भी तो कोच हैं, आप तो नहीं आप चाहेंगे कि आपका बंद कमरे में आपके बच्चे प्रैक्टिस करें और किसी को देखने को भी ना मिले? ऐसा क्या आप चेंजेस करेंगे, या वो बच्चे क्या कर रहे होंगे, या टीम इंडिया के खिलाड़ी क्या करेंगे ऐसा, जो बंद कमरे में हाई सिक्योरिटी जोन में प्रैक्टिस की जाएगी? देखिए, सुरक्षा कारण तो बीसीसीआई हमसे ज्यादा बेहतर समझती है। उन्होंने हम्म। कुछ सोचा होगा। मुझे लगता है कि नहीं, हम लोग क्या अ, खतरा पैदा करेंगे वाला भाई? मतलब हम लोग को हाँ तो नहीं, आई कार्ड है, ईसीबी ने भी मैं हमें मैं एक्रेडिट किया है, मैं उसी बीसीसीआई पे में आ भी रहा था। हमारा एक्रेडिटेशन है। और हम तो अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं। जब आप हारेंगे तो थोड़ा क्रिटिसिज्म झेलने को भी तैयार रहना चाहिए, और जीते हैं तो हम सर माथे पे बिठाते हैं। तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल, बीइंग अ मुझे कोच आप लगता है भी समझते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि खिलाड़ियों को इतना जी। मीडिया से देखा जाए, क्योंकि खिलाड़ी और मीडिया समांतर चलते हैं। आप देखोगे तो मीडिया ही खिलाड़ियों को बड़ा बनाती है। अगर मीडिया नहीं हम्म। होगी तो जो ये खिलाड़ी इतने पॉपुलर हैं, मुझे लगता है उनको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी। तो मैं तो इससे हम्म। सहमत नहीं करता हूं कि मीडिया को दूर रखा जाए। लेकिन हम्म। जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन हम देखते हैं, जब गिरता है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, मीडिया इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो नहीं, मे तो भी कुछ खेल टच। सुधारना चाहिए ना ज्वाला भाई, कि पर्दे के पीछे प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज्यादा चीजें सुधर जाएंगी। वो नहीं, तो मैं दिखेगा, बिल्कुल आप, प्रदर्शन आएंगे, आप खराब करेंगे फिर दिखेगा वो। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जी। कुछ बोलते हैं एक्शन लेना है, तो मे बी दिस इज वन ऑफ। हम्म। लेकिन ज्वाला भाई, जिस तरह की टीम खिलाई गई, आप सहमत है उससे? जिस तरह का प्लेइंग 11 खिलाया गया, मतलब ऐसा लग रहा है डरा हुआ सिलेक्शन है। आप बैटिंग को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बॉलिंग को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट में बैकअप देना चाहते हैं। दरअसल टेस्ट क्रिकेट तो प्योर क्रिकेट है,
स्पेशलिस्ट खिलाड़ी आपको चाहिए, 6 प्रॉपर बैट्समैन चाहिए, 5 आपको अच्छे गेंदबाज चाहिए। क्या देख रहे हैं आप गड़बड़? ये बताइए, माइंडसेट क्यों चेंज हो रहा है इंडियन टीम का? मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये नई टीम है, अगर आप मतलब जी। शुभमन गिल की कप्तानी में खेल रहे हैं। जब शुभमन गिल कप्तान बने थे तब भी एक क्वेश्चन मार्क हुआ था, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में पिछले काफी सालों से उन्होंने खास कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। हालांकि फिर से उन्होंने हम्म। अच्छा प्रदर्शन। मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना मुझे लगता है जो गेंदबाजी एक है वो हमारे लिए एक परेशानी बन चुका है। और टेल, जो हमारे हम्म। बल्लेबाज आप देखेंगे तो 5 बल्लेबाजों ने शतक बनाया पहले मैच में। हम्म। वो भी इनफ नहीं रहा। तो मुझे लगता है अगर एक टेस्ट हम्म। मैच में आपके 5 बल्लेबाज शतक बनाते हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लैंड का देखो तो उतने शतक उनकी तरफ से नहीं बने। तो मुझे लगता है कि कहीं हम्म। ना कहीं जो एक टीम परफॉर्मेंस होता है, जो बल्लेबाज अपना काम करता है, गेंदबाज अपना काम करता है, वो एक कॉम्बिनेशन नहीं दिख रही। बल्लेबाज थोड़ा बहुत परफॉर्म करते हैं तो हम्म। गेंदबाज कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं, और गेंदबाज अगर अच्छा कर रहे हैं तो बल्लेबाज अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम्म। बुमराह पे जो ओवर डिपेंडेंसी हमारी हो गई है हमारे कुछ सालों से, वो भी सही नहीं है। क्योंकि एक गेंदबाज कितना विकेट निकालेगा। और ऑस्ट्रेलिया में आप हम्म। देखोगे तो कहीं ना बुमराह पे ही सारा प्रेशर था। और आज यहाँ भी अगर आप देखोगे तो पहले इनिंग में उन्होंने 5 विकेट निकाले। उसके बाद जब सेकेंड इनिंग में उनको विकेट्स नहीं मिले तो हम 371 जैसा बड़ा चेस भी कर गए इंग्लैंड। तो मुझे लगता है हम्म। कहीं ना कहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट है उसमें ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड के अभी कंडीशंस हैं, अगर हम कुलदीप यादव को खिलाते तो शायद जो चौथी हम्म। इनिंग का जो हमको एक विकेट से सपोर्ट मिलता है वो जरूर मिलता है। तो कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन भी एक सरदर्द जरूर है कि कौन सी हम्म। कॉम्बिनेशन काम करेगी। उस पे मुझे लगता है कि कोच को, कप्तान को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ज्वाला भाई, आपने बैटिंग पे तो बहुत काम किया है यशस्वी के साथ, फील्डिंग पे क्या हो गया है? अभी सबा करीम से बात कर रहा था, वो एवरेज बता रहे थे कि जब इनिशियली टीम में आए तो उन्होंने 15 में से 14 कैचेस पकड़े थे जब वो टेस्ट मैचेस खेल रहे थे। अभी एवरेज उनका गिरा है ऑस्ट्रेलिया के बाद से, 15 में से सिर्फ 7 या 8 कैच वो पकड़ पाए, बाकी छूट गए उनसे। क्या कंसंट्रेशन ऑफ लैप्स आप देख रहे हैं बीइंग अ कोच? क्या कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैटिंग में तो देखिए कमाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी खिलाड़ी जब मैदान पे ना अपने गेम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। जैसे कभी कभी आप हाँ। देखोगे कोई कोई खिलाड़ी अपने बल्लेबाजी के बारे में लगातार सोचते रहते हैं। खास करके जब वो हम्म। थोड़े से आउटफील्ड में होते हैं, जैसे कि आप डीप मिड विकेट पे चले गए, फाइन लेग पे चले गए, जहाँ पे गेंद कभी कभी आती है। तो मुझे लगता है कभी कभी हम्म। ऐसा होता है। हालांकि यशस्वी ने गली में भी कैचेस छोड़े हैं, कुछ शॉर्ट लेग में भी छोड़े हैं। कभी कभी बल्लेबाज जो अपनी और ये बड़ा बल्लेबाजी में आपका ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन होता है हमेशा, ये एक अच्छी बात है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंक करता है। वो लास्ट बॉल कैसे खेला था, उसके पिछली इनिंग कैसे खेला था। तो कभी कभी वो फील्डिंग के वक्त वो माइंड में चलता रहता है, और उसी में कभी एक आधा अचानक सा कैच आ जाता है जहां पे आप प्रेजेंट नहीं होते। मुझे लगता है कभी कभी हम जी। फील्ड में तो होते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं गेम में नहीं है, जी, गेम में नहीं है, कप्तान भी बोलते हैं गेम में है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो शायद वो एक इफेक्ट है कि उसका थोड़ा सा फोकस अपनी बल्लेबाजी में ज्यादा है। जब वो फील्डिंग करता हम्म। है तो मे बी शायद ही माइट बी थिंकिंग अबाउट दैट, और उसी में एक आधा कैच आ जाता है, और शायद उसमें फोकस का ही एक कारण हो सकता है। क्या इम्पैक्ट प्लेयर ने तो आदत नहीं खराब कर दी ज्वाला भाई कि बैटिंग करके बाहर जाए, फील्डर आ जाए एक अंदर? अब ऐसा टेस्ट मैच तो हो नहीं सकता। नहीं, टेस्ट क्रिकेट में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब टेस्ट क्रिकेट जी। खेलते हो तो टेस्ट क्रिकेट मतलब आप क्रिकेट के हाईएस्ट आइस जी। स्टैंडर्ड खेल, आपको वो सब तो नहीं होना चाहिए। चलो भाई, एक चीज और है, अगर मैं एक दिन के लिए आपको भारतीय टीम का कोच बना दूं और रिवर्स स्वीप रोकने के लिए कहूं, बेन डकेट और बेन स्टोक्स ने जो खेला है, क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाजों को जो इतने ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं? बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, मुझे पता था मुझे कहाँ बॉल डालनी है, लेकिन ना तो शुभमन गिल को पता था क्या फील्ड लगानी है, ना ही बॉलर को पता था कि किस लाइन में और किस स्पीड पे बॉल डालनी है। क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे एक दिन का कोच बने अगर आप तो? बहुत ही सिंपल है कि अगर बल्लेबाज आपको बहुत ज्यादा क्रॉस खेल रहा है तो जितनी जी। ज्यादा आप स्टंप पे कर सकते हो करो, कि अगर एक बॉल वो मिस करेगा तो आउट हो जाएगा। और अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करोगे तो मैं तो बोलूंगा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट एंड बॉल फ्रॉम द कॉर्नर। और आप थोड़ा सा आम बॉल जी। पॉइंट और शॉर्ट थर्ड या फाइन लेग और स्क्वायर लेग आगे या पीछे फील्डर एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अंदर वाली बॉल लगातार डालोगे तो एक आधा बॉल तो मिस हम्म। करेगा ही। तो मुझे लगता है कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन रिवर्स स्वीप गले की कहते हैं ना, फांस बन गई है एकदम।
जब भी कोई लेफ्ट हैंडर आता है ज्वाला भाई, क्या रीजन आप देख रहे हैं, वो चाहे ट्रेविस हेड की हम बैटिंग याद कर लें, और पहले चाहे एंडी फ्लावर को याद करें, या मैथ्यू हेडन को भी याद कर लें, और अब बेन डकेट, जो मेरे लिए तो मतलब शायद सबसे बड़ी वीक लेंथ दिख रही थी, लेकिन वो शायद सबसे बड़ा खतरा हो गया है अभी सीरीज में भारत के लिए। कहीं ना कहीं वही है कि हमारे अगर इंडियन बैट्समैन देखेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में या रणजी ट्रॉफी, जी। दिल्ली ट्रॉफी में, तो उतने रिवर्स स्वीप आप इंडिया में देखते नहीं हो। और हम्म। यूजुअली स्वीप देखते हो लेकिन रिवर्स स्वीप बहुत कम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद हो हम्म। सकता है उसका भी इफेक्ट हो। लेकिन मुझे लगता है कि अ, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपको कोई भी बल्लेबाज इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए कि आपके हम्म। गेंदबाजी खिलवाड़ करे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको सोचना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। कुछ फील्ड प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं थोड़ा। अगर अगर बल्लेबाज आप पे काउंटर अटैक कर रहा है तो आपको भी कुछ ना कुछ अलग करना जी। पड़ेगा, उसके पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप किसी के, आप एज अ बॉलर किसी के भी स्कोरिंग पैटर्न को ब्रेक करोगे तो डेफिनेटली वो अनकंफर्टेबल होगा, और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। जो ना भाई, ये जो बाउंड्री बॉल्स देना हर ओवर में, टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं आप 6 बॉल एक जगह गिराना सीखिए, बेसिक है जो हम लोग जो आप भी जो बच्चे लेके आए उनको भी आप यही बोलते होंगे, यार रुमाल डाल के बॉल डालो, या एक सर्टेन एरिया पे आप बॉल रख के डलवाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को कैसे सुधारेंगे बर्मिंघम टेस्ट मैच में? वो तो हर ओवर में, मैं था वहां पे 4 दिन, हर ओवर में एक बाउंड्री बॉल मिल रही थी जिससे पूरा प्रेशर हट जा रहा था। जो आपने बात कही कि जसप्रीत बुमराह तो है, लेकिन वो नहीं होंगे तो क्या होगा? अब खबर ये भी आ रही कि जसप्रीत बुमराह शायद ना खेले बर्मिंघम में। बिना जसप्रीत बुमराह के क्या टेस्ट मैच जीतने की स्थिति में है हम? नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमारे दूसरे जो तेज जी। गेंदबाज हैं उनके पास मुझे लगता है फिलहाल, हो सकता है क्रिकेट में कुछ भी होता है, लेकिन जो दूसरे तेज गेंदबाज हैं मुझे लगता है वो इतने कैपेबल नहीं है जितने जसप्रीत बुमराह है। और कहीं हम्म। ना कहीं जो आप बताया, मुझे लगता है कि जो तेज गेंदबाज हमारे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की मैंने गेंदबाजी देखी, कहीं ना कहीं जो टेस्ट मैच वाली जो लेंथ है ना वो शायद उनको नहीं मिल रही। या तो वो बॉल बहुत आगे हाँ डाल देते हाँ। हैं, या तो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ डालते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लोग थोड़े से लेंथ को पकड़ नहीं पा रहे हैं। हमने पहले देखा है किस तरीके से हम्म। जहीर खान एक हमारे गेंदबाज हुआ करते थे जो लगातार एक ही जगह पे बॉल डालते थे, और स्विंग में उन्होंने इंग्लैंड में काफी विकेट्स निकाले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये हमारे युवा गेंदबाज है जिनको अभी अभी अपॉर्चुनिटी मिला है, जो अभी कुछ सालों से टीम में है, हम्म। मुझे लगता है लेंथ हिट नहीं कर पा रहे जो टेस्ट मैच का लेंथ होता है। और उसमें जी। कहीं एक लूज बॉल आ रहा है, और इसके वजह से स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो लास्ट टेस्ट मैच के आखिरी इनिंग में इंग्लैंड ने 80 ओवर्स में अराउंड 370 चेस किया, जो बहुत बड़ी बात हाँ, है कि 80 ओवर में आप बहुत बड़ी बात है। 400 कर रहे हो, 5 के आसपास का एवरेज है। तो कहीं ना कहीं सही लेंथ का ना, सही लेंथ ना ढूंढ पाना एक भारत के जो तेज गेंदबाज है उनके लिए एक बड़ा सा दर्द का, एक बोलते ना, एक दर्द हो सकता है। जी। ज्वाला भाई, आखिरी 2 सवाल। एक तो ये, जब से गंभीर कोच बने, 11 मैच से 8 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं, 3 न्यूजीलैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, और अब यहाँ पे। क्या एक बड़ा रीजन, अगर आपको एज ए कोच एसेस करने को कहूँ, एक बड़ा रीजन आपको क्या नजर आ रहा है जिसकी वजह से हम टेस्ट क्रिकेट में हमारा ग्राफ जो है गिर नहीं रहा, बल्कि अब तो लग रहा है पाताल लोक में जा रहा बिल्कुल चिंता का सबब है। हालांकि उन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता, लेकिन चिंता का सबब है क्योंकि है? ज्वाला टेस्ट भाई, क्रिकेट दिक्कत ये है कि हम लोग जो न्यूजीलैंड से कंपेयर हारे। करने लगते हैं, आईपीएल को बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल, कि मैं आईपीएल उसी पे जीत आ रहा गया, हूँ, फिर उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे। मैं सिर्फ हम, प्योर टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। क्या यस है, यस, हमारा कोच ही नहीं तैयार है, वो जिस तरह की टीम चुन रहे हैं इस समय? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि आप जी। न्यूजीलैंड से 3-0 से हारे, जो मुझे लगता है अभी तक की सबसे बड़ी हार है भारत की टेस्ट जी। क्रिकेट में, कि न्यूजीलैंड जैसी टीम आपको 3-0 से 3-0 से हरा के चली गई। उसके बाद शायद हम थोड़ा सा उभरे, ऑस्ट्रेलिया में हम हार के आ गए, और अभी इंग्लैंड में भी हम्म। हारना। तो कहीं ना कहीं कोच पे तो सवालिया निशान उठते ही हैं, उनके में भी, उनके कोचिंग हम्म। स्टाइल पे भी सवालिया निशान उठते हैं। क्योंकि आप जिम आप भारत के कोच हो तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बिल्कुल। कि जो टीम को जो शायद एक साथ रखना है, या क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारी खबरें आई थी कि टीम एक साथ हम्म। नहीं है, बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बहुत सारा मनमुटाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गंभीर जब को एज अ कोच इन सारी चीजों के बारे में ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से टीम हम्म। परफॉर्म। और मुझे लगता है जो इंग्लैंड टीम गई है बहुत ही नई टीम है। अगर आप हम्म। बल्लेबाजी देख लो तो आप आपके पास हु इज द सीनियर बैटर, कभी कभी समझ में नहीं आता हम्म। है कि सबसे सीनियर बैटर है ऋषभ पंत, जी। शुभमन गिल, यशस्वी, ये तीन ही दिखते हैं, और केएल राहुल। और मुझे लगता है सबने रन रन भी बना दिए, अगर आप देखोगे तो हाँ सबने हाँ। रन भी बना दिए, सबने
100 भी बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक रोहित शर्मा या विराट जैसा प्लेयर खेलता है तो इन लोगों को भी एक बोलते हैं ना, एक छांव का एहसास हो रहा होगा। तो जी। अब मुझे लगता है गौतम गंभीर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो बल्लेबाजों से कुछ ऐसी बात करे और गेंदबाजों से ऐसी बात करे, या मुझे लगता है ऐसी टीम चुने जो भी वहां पे प्लेयर है कि वो एक अच्छे जी। कॉम्बिनेशन बना के। आखिरी सवाल ज्वाला भाई, हालांकि बर्मिंघम टेस्ट मैच काफी दिन है, दो आइडियल चेंजेस जो मुझे लग रहा है, पता नहीं आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। एक तो शार्दुल की जगह नीतीश रेड्डी आना चाहिए, जो बैटिंग ऑलराउंडर है, जबकि बॉलिंग ऑलराउंडर है शार्दुल ठाकुर, लेकिन जब उनका यूज नहीं किया आपने तो कोई फायदा नहीं। दूसरा, मैं रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करूंगा यहाँ पे और कुलदीप यादव को खिलाऊंगा, और साथ ही मैं अर्शदीप को ले आऊंगा सिराज की जगह। आपको लग रहा है ये आइडियल कॉम्बिनेशन हो सकता है? आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि मुझे लगता है जी। जडेजा से बेटर ऑप्शन कुलदीप हो सकते हैं। और शार्दुल ठाकुर, जैसे कि आपने बताया कि कोई गेंदबाजी में उनका कोई बड़ा रोल नहीं है, तो हम्म। नितिन रेड्डी कैन बी द बेटर चॉइस, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक 100 भी बनाया था हम्म। और कुछ ओवर डाल सकते हैं। आई थिंक आपका जो कॉम्बिनेशन है मुझे लगता है बेटर कॉम्बिनेशन। चलिए जोरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब की दुआ है कि आपकी टीम जो है यहाँ पर धमाल और कमाल ऐसी मचाती रहे, और जब आप अगस्त में लौटे हैं तो ढेर सारी ट्रॉफीज लेके लौटे हैं, और ठीक उसी तरह से भारतीय टीम से हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी इस सीरीज में कम से कम कमबैक करें, अच्छी क्रिकेट खेलें। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन वो जो लूप होल्स हैं उसको फिल करते नजर आए। कम से कम एक यंग टीम है, एक यंग कैप्टन है। हम क्रिटिसाइज करने के लिए हम और ज्वाला भाई नहीं बात करते, दरअसल जो कमियां नजर आती हैं हम उस पर बातचीत करते हैं, और इसको बहुत गलत तरीके से ना लिया जाए, उसको एक पॉजिटिव साइन में लिया जाए कि भाई ज्वाला भाई और हम हिंदुस्तान के हमेशा भला चाहते हैं, कभी ये नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान इंग्लैंड में आए और सीरीज हार जाए या कहीं पे भी जाए। हमारा पूरा फोकस इसी बात पे रहता है कि किसी भी तरह भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करे और बेहतर क्रिकेट खेलती हुई नजर आए। और ज्वाला भाई के साथ ऐसे कुछ और सेशंस हम करते रहेंगे, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, इंपॉर्टेंट मोड़ आएंगे इस पूरी सीरीज में। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला भाई आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। बस धन्यवाद, बस यही चाहूंगा कि भारत ये टेस्ट सीरीज जीते। थैंक यू। जी बिल्कुल।